पेनिनसुला के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां इंदौर का भागीरथपुरा अब भी जहरीले पानी के कहर से दो चार हो रहा है, उबर नहीं पाया है। जहरीले पानी से हुई 15 मौतों के बाद मृतकों के परिजन अब इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। वहीं अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ितों का हाल जानने के लिए इंदौर पहुंची एनएचएम की टीम ने स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। एमपी के अलग अलग जिलों से 15 डॉक्टर्स की एक ड्यूटी तैयार की गई है, जो इंदौर के अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। इंदौर की सड़कों पर भागीरथपुरा के पीड़ितों के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकालकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो इधर 15 मौत के बाद इंदौर की सड़कों पर सियासत भी जोरदार हो रही है। शनिवार को पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान भागीरथपुरा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की होने लगी। पूरा देश दुनिया देख रहा है कि बीजेपी का चाल चरित्र कैसा है। 16 लोगों की मौत हो गई। लोग संवेदना व्यक्त करना जाना चाहते, संवेदना व्यक्त करने नहीं दे रहे। उनको रोक रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, हम पे जूते बरसा रहे हैं। हाँ, और इनके जूते से हम डरने वाले नहीं। हम तो वो गांधी के देश है, जब ने लाठियां खा के हमारा देश आजाद किया था, तो हम रुकने वाले नहीं है। और इन पीड़ितों की लड़ाई हम लगातार, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनसे लड़ते रहेंगे और रुकेंगे नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये जबरदस्ती से काली दलाली कर रहे हैं, यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे मोह भंग कर रहे हैं, यहाँ के रहवासियों को उकसा रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा। काहे की मदद करने आए? कोई मदद करने नहीं आए हैं। ये जबरदस्ती उकसाने, जनता को बरगलाने आए हैं, बहकाने आए हैं। इंदौर की सड़कों पर अपनों की याद में कैंडल मार्च निकालकर भागीरथपुरा के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो इधर शहर के अलग अलग अस्पतालों में भागीरथपुरा के पीड़ितों का इलाज जारी है। शनिवार को इंदौर दौरे पर पहुंची एनएमएच की टीम ने मेडिकल सुविधाओं का हाल जाना। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने कहा कि एमपी के अलग अलग जिलों से 15 अतिरिक्त डॉक्टर्स की ड्यूटी इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में लगाई गई है। साथ ही ओआरएस, क्लोरीन और जिंक टेबलेट्स के किट्स भी प्रभावित घरों में बांटने के लिए दिया गया है। साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक्स किट भी मंगाए गए हैं। इंदौर के कमिश्नर सुदामा खाड़े ने भी इंदौर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हमने 15 एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की ड्यूटी स्टेट से लगाई है, डिफरेंट जिलों से, ताकि वो आके इनका सपोर्ट कर सकें। फिर हमने कुछ किट स्टेट से सप्लाई की हैं, जिसमें ओआरएस और जिंक टैबलेट्स रहेंगी, ताकि वो घर घर जैसे कोविड में बांटा जाता था वो बांटी जा सके। फिर कुछ और रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी हमारी NIBR कोलकाता से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो ऐसे ही क्या इस समय स्वास्थ्य विभाग को ज़रूरत है, वो ज़रूरतों को जानने के लिए हम यहाँ पे आए थे। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी। भागीरथपुरा में लगातार सर्वे और लोगों को उपचार वो सब चल रहे हैं। क्या कारण है, कहीं से कहाँ से उसका कंटामिनेशन हुआ है, उसको भी उसकी पूरी जांच करके एक वैज्ञानिक रिपोर्ट भी हमारे सामने आ जाएगी और उसके अनुसार भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी पेशेंट्स हैं अस्पतालों में, उनके मॉनिटर के लिए हमने एक टीम लगाई है और अच्छे हॉस्पिटल उनको शिफ्ट भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। 15 मौत के बाद जागा इंदौर प्रशासन अब तब तक पानी की सप्लाई सामान्य नहीं करना चाहता जब तक कि व्यवस्था फुल प्रूफ ना हो जाए। तो इधर मौत के तांडव से पहले फाइल खेलते अफसर और जनप्रतिनिधियों की लेट लतीफी भी सामने आई है। खुलासा ये हुआ है कि 3 साल पहले जिस पाइपलाइन को बदलने की मंजूरी मिल गई थी, जिसका काम 10 महीने में होना था, उसे तब तक लटकाया गया जब तक इंदौर के भागीरथपुरा में मौत की खबर नहीं आने लगी। अब नर्मदा का पानी लाने के लिए भागीरथपुरा में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, लेकिन भागीरथपुरा के 15 वो निर्दोष मासूमों को भी उसी नर्मदा का जल, जीवनदायिनी नदी का जल मिल जाता, जिसके पानी की लाइन स्वीकृत की जा चुकी थी लंबे समय पहले, तकरीबन 3 साल पहले। बावजूद उसके
ये जो पाइप अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाइप इस नर्मदा पाइपलाइन के हैं जिन्हें बिछना था, लेकिन ये अब जाकर यहां पर लगाए गए हैं, रखे गए हैं लगाने के लिए, जब 15 मौतों का दंश जो है यही भागीरथपुरा मोहल्ला आपको जो तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं वो झेल चुका है। एक के बाद एक जो मरीज हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और अब जाकर 31 दिसंबर के बाद ये पाइपलाइन लगाने की पूरी तरीके से अनुमति 30 दिसंबर को हस्ताक्षर हुए। तब तक